आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंडन फैक्टराइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। चलिए कोई एक व्यंजक लेते हैं 3x² बाई। इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे? 3 गुने x² को क्या लिख सकते हैं? x गुने x और y। ये जो हो गया 3x² y का अखंडनीय गुणनखंड हो गया, मतलब इसको और भी तोड़ा नहीं जा सकता। एक तरीके से और 3x² y का गुणनखंड कर सकते हैं 3 गुने x² गुने y। ये हो गया 3x² y का गुणनखंड। इसको बोल सकते हैं 3x² y का गुणनखंड, और ये हो गया 3x² y का अखंडनीय गुणनखंड। चलिए देखते हैं अगला, सार्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंडन। सार्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। चलिए इसका भी उदाहरण लेकर के देखते हैं कैसे कॉमन लेकर के किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड निकालते हैं। 6a² b माइनस 9ab। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2, a² को a गुने a और गुना b। 9ab को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 a गुना b लिख सकते हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी और b यहाँ भी। 3ab क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। बच जाएगा क्या? 2a यहाँ बच जाएगा और प्लस नहीं माइनस है, माइनस है तो हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा और 3 यहाँ बच जाएगा। तो 3ab इंटू 2a माइनस 3, ये हो गया 6a² b माइनस 9ab का गुणनखंड। ये जो हो गया इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 3x² y जोड़ x y। इसको अगर तोड़ेंगे तो आ जाएगा x गुने y। ये हो जाएगा x गुने y। x यहाँ भी, x यहाँ भी, y यहाँ भी, y यहाँ भी, x y कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा? 3x और यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो 1 बचा हुआ। तो एक्स वाई इंटू 3x + 1 जो हो गया इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन, कैसे पुनः समूहन करके किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड निकालते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है ax² प्लस by² प्लस bx² प्लस ay²। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा, एक जैसा जो पद होगा उसको एक जगह लिखना होगा। तो x² चर वाला यहाँ है और x² चर वाला यहाँ है। x² चर वाला यहाँ है और x² चर वाला पद यहाँ है। उसको एक जगह कर देंगे। y² चर वाला पद यहाँ है, y² चर वाला पद यहाँ है, उसको भी एक जगह कर देंगे। चलिए एक जगह कर देते हैं। ax² प्लस bx² प्लस by² प्लस ay²। x² यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ से y² कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा b प्लस a प्लस b यहाँ भी, a प्लस b यहाँ भी, तो a प्लस b कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x²
प्लस वाई स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का जब गुणनखंड निकाले तो कितना आ गया, ये आ गया ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है कि आप पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग आगे सीखते हैं सर्व समीकरणों का उपयोग करके कैसे गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले इसमें 3-4 सर्व समीकरण का उपयोग होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सर्व समीकरण होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा सर्व समीकरण है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आप नोट कर लेंगे। तीसरा सर्व समीकरण है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक लास्ट है सर्व समीकरण एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इन दोनों को भी आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे सर्व समीकरण का उपयोग कर गुणनखंड निकालते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। x पर पावर 4 घटाओ 1, x पर पावर 4 घटाओ 1। चलिए इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी भी ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और भी इसको तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये जो हो गया आपका x पर पावर 4 माइनस 1 का गुणनखंड हो गया। इस तरीके से सर्व समीकरण का उपयोग कर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, इधर 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स इंटू 1, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 1, इस तरीके से हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी सर्व समीकरण हम बताए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है, एक्स है, और बी की जगह पर कितना है, 1 है। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्व समीकरण का उपयोग कर गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है। ये हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू 6 लिखा हुआ है, 2 इंटू 6 लिखा हुआ, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो ये किस फॉर्म में, 6x जो लिखा हो किस फॉर्म में हो गया, 2ab के फॉर्म में होगा, 2ab के फॉर्म में। a की जगह पर है x और b की जगह पर है 3। ये किस फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये किस सर्व समीकरण पर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a की जगह पर x और b की जगह पर 3, तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 3। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर्व समीकरण के उपयोग से हल करने के लिए। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 80। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 80 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 40, 20, 10, 5, मतलब ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पचे 80। मतलब बीच वाले पार्ट को इस तरह से सेट करना है कि जोड़कर या फिर घटाकर, या फिर कर सकते हैं जोड़कर ही क्या आ जाए 21 आ जाए, और गुना करने पर कितना आ जाए 80। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 पचे 80, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पचे 80। 16 और 5 करते हैं 21 आता है, और 16 गुने 5 करते हैं तो 80 आ जाता है। इसी तरीके से इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 21 को क्या लिख देंगे 16 प्लस 5 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा 16 गुने 5। तो अभी हम एक सर्व समीकरण बताए थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ए की जगह पर क्या है 16 और बी की जगह पर क्या है 5 है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये इसी फॉर्म में है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 5। तो उम्मीद है कि आज हमने जो भी सर्व समीकरण के उपयोग से या फिर जिस तरीके से गुणनखंड बताए होंगे आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।